ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सर्वप्रथम आप सबको गुरु पूर्णिमा की खूब खूब ढेर सारी बधाई हो। वास्तव में तो गुरु एक ही है, जो सच्चा सच्चा गुरु है, सदगुरु, जो गुरुओं का भी गुरु है, जो पीर पैगंबर औलिया जितने भी हुए हैं, ऋषि मुनि तपस्वी, सबका गुरु एक है, वो सतगुरु। क्योंकि सत्य का सिर्फ पता एक परमात्मा को ही है, वही सत्यम शिवम सुंदरम है, वही सच्चिदानंद स्वरूप है, वही सत श्री अकाल मूर्त है। तो उस सत गुरु से जब हम जुड़ जाते हैं तो हमारे जीवन में भी सत्य का पदार्पण होता है। हम सत्य स्वरूप बनने लगते हैं, हमें अपने स्वरूप का बोध हो जाता है, हमें पता लग जाता है कि मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। और फिर सतयुग की स्थापना हो जाती है। झूठ से, फरेब से, ठगी से, अत्याचार से, अनाचार से, दुराचार से, व्यभिचार से, विकारों से कलयुग दुनिया में बढ़ रहा है। लेकिन इतने बुरे समय में भी, जब घोर रात्रि है, अब रात्रि कितनी भी गहरी हो, जब सूर्य निकलता है तो सारा अंधेरा गायब हो जाता है। तो भगवान भी हमें पूर्ण बनाने के लिए आया है। किसी ने आज लिखा हुआ था, जो गुरु पूर्णिमा का मतलब क्या है, गुरु पूर्ण माँ। माँ जो है वो पूर्ण गुरु है। पूर्ण गुरु माँ, माँ पूर्ण गुरु। तो भगवान हमें जो है वो भी मातृ रूप में ही आके माता पिता रूप में वो बनाता है, हमें संपूर्ण बनाता है। हमारे जीवन में पूर्णिमा हो जाती है। एक पूर्ण माँ है, एक पूर्णिमा है। तो सबके जीवन में जो है ना, पूर्णिमा का चंद्रमा, संपूर्ण चंद्रमा उदय हो जाता है। तो हमें उस भाव से गुरु पूर्णिमा को लेना चाहिए कि हम सब संपूर्ण रूप में स्थित हो जाएं, अपना जो हमारा मूल रूप है। कल बाबा ने कहा था कि आगे चल के बहुत परिस्थितियां आएंगी, लेकिन तुम्हें पास विद ऑनर होना है, नहीं तो कैसे पता लगेगा कौन कितने पानी में है। जैसे सारा साल विद्यार्थी पढ़ते हैं, कैसे पता लगता है कि अच्छी तरह पढ़ाई किसने की, जब पेपर होगा। वैसे तो सारे कहते हैं जी बहुत अच्छी तैयारी है हमारी, लेकिन पेपर में पता लगता है कि किसकी तैयारी है। वहाँ पे भी पेपर कुछ भी आ जाता है, यहाँ पे भी पेपर कुछ भी आ सकता है। वास्तव में पेपर क्या होता है, जो आपकी कमी कमजोरी है वही आपका पेपर है। क्या समझे? फेल कहाँ होंगे? जो हमारी कमी कमजोरी है। अगर हमारी वो कमी कमजोरी नहीं है, तुम्हारे लिए वो पेपर है ही नहीं। हमें उसका उत्तर आता है फिर तो आज बाबा ने कहा कि पास होने का सहज साधन क्या है। अगर हम चाहते हैं कि भगवान की पढ़ाई में पास विद ऑनर हो जाएं तो क्या करें। तो बाबा ने कहा, एक तो बाप दादा के पास रहो। आप कहाँ रहना है? भगवान के साथ, ब्रह्मा बाबा शिव बाबा के साथ रहो। माता पिता के, ये हमारे माता पिता हैं, रूहानी माता पिता के साथ रहो, उनके पास रहो। जो आपके काम का नज़ारा नहीं है उसको पास होने दो। जो मतलब की चीज नहीं, उसको पास होने दो, उसको रोको मत, ना उसमें अपने आप को बिजी करो। उसको पास होने दो, पास रहो, पास करो और पास हो जाओ। पास रहो, पास करो और पास हो जाओ।
क्या मुश्किल है बाबा पूछते हैं। टीचर सुनाओ, मधुबन वाले सुनाओ। बाप दादा को खुशी है कि मधुबन वाले अपना हक लेते हैं। भले आगे बैठो। मधुबन वाले ना आगे आगे आके बैठते हैं, तो बाबा कहते हैं भले आगे बैठो। मधुबन में रहते हैं तो कुछ तो पास की खातिरी होनी चाहिए, लेकिन पास शब्द याद रखना है। मधुबन में भी नई नई बातें आती हैं, डाकू भी आते हैं, कई नई नई बातें होती हैं। अभी बाप जनरल में क्या सुनाए, थोड़ा गुप्त रखते हैं, लेकिन मधुबन वाले जानते हैं। मनोरंजन करो, मूंझो नहीं। या है मूंझना या है मनोरंजन। मनोरंजन समझ के कैसी भी घटना हो मौज में रहना बाबा के पास। तो मूंझना अच्छा है या मौज में रहना अच्छा है? पास करना है ना, पास होना है तो पास करो। क्या बड़ी बात है? कोई बड़ी बात है। बात को बड़ा करना या छोटा करना अपनी बुद्धि के ऊपर निर्भर करता है। कई ना बातों को खींचते बड़े हैं रबड़ की तरह। तो बाबा कहते हैं कि बात को छोटी करना या बड़ी करना किसके ऊपर है? आपके ऊपर है। जो बात को बड़ा कर देते हैं उनके लिए अज्ञान काल में भी क्या कहते हैं? हाँ, रस्सी को सांप बनाने वाला। सिंधी भाषा में कहता है नोरी को नाग बनाते। ऐसे खेल नहीं करो। अच्छा मीठे मीठे सिकिलद बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते कहीं नहीं फंसते बन जाओ फरिश्ते बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। समस्त लोका सुखिनो भवन्तु। समस्त लोका सुखिनो भवन्तु। समस्त लोका सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति।